एक समय की बात है। एक घर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था जन्नत। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करा करती थी और उन्हें खुश करा करती थी। शुक्रिया तुम्हारा। एक दिन वो जंगल पे जाती है। जंगल पे आगे क्या होगा वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। बेटा बेटा मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है बेटा, तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दो बेटा, खाना दे दो बेटा। मैं आपको क्या दूँ? मैं ये खाना जानवरों के लिए लाई थी, पर जानवरों से ज़्यादा आप ज़्यादा भूखे लगती हो, तो ये खाना आप ही ले लीजिए। मैं जानवर के लिए कल खाना लेके आऊँगी। अब ये खाना आप ले सकते हैं, ले लीजिए दादी माँ। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। अच्छी लड़की हो, शुक्रिया। अरे अचानक से ये जगह कैसे बदल गई? और आप? मैं ही वो गरीब औरत हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम एक अच्छी लड़की हो या नहीं। मुझे पता चला कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगी। तो तुम अपनी 3 इच्छाएं बताओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक परी के सामने हूँ। 3 इच्छाएं बताओ। मेरी 3 इच्छाएं, हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ के पर्यावरण को पहले जैसे सुंदर कर दीजिए, क्योंकि आजकल के पर्यावरण इतने सुंदर नहीं है, तो आप पहले जैसे कर दीजिए। और मेरी दूसरी इच्छा ये है कि यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको खाना मिले। तुम सच में एक अच्छी दिल की लड़की हो जन्नत। तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और तुम्हारी तीसरी इच्छा बताओ। मुझे अभी तीसरी इच्छा की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं मांग लूँगी, ठीक है? वहाँ से एक लालची इंसान वो सब देख रहा था। अरे वाह, मुझे भी सोना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं भी इस परी के लिए खाना लेके आता हूँ। फिर उसके बाद जन्नत खुशी खुशी उस जंगल से निकल जाती है। और वो लालची इंसान क्या करता है कि खाने की जगह पर वो बड़े बड़े पत्थर उस कपड़े में डाल देता है। अरे यहीं पर ही तो थी वो बुढ़िया, कहाँ गई आखिर? कहाँ चली गई आखिर वो बुढ़िया? बेटा बेटा मुझे थोड़ा सा खाना दे दो बेटा। हाँ दादी माँ, मैं ये आपके लिए ही लेके आया था। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। उस परी को देखते ही पता चल गया था कि वहाँ पर खाने की जगह पर पत्थर है, तो उसने उसकी इच्छाएं पूरी नहीं की। तो ये है उस लालची इंसान का परिवार। पापा आ गए। अरे तुम सब यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम सब यहाँ पर बैठकर पिकनिक मना रहे हो? किसने कहा कि पिकनिक मना रहे हैं? हम सो रहे थे और फिर हम यहाँ पर आ गए अचानक से, और हमारा घर गायब हो गया है। पता नहीं कहाँ चला गया। ये शायद मेरी ही लापरवाही के कारण हुआ है, क्योंकि मैंने उस बुढ़िया को खाने की जगह पर बड़े बड़े पत्थर दे दिए। मेरी लापरवाही के कारण आज हमारी ऐसी हालत है। पिताजी, हमें भूख लगी है। पिताजी, हमें भूख लगी है। भूख लगी है पिताजी। रुक, हमारी मदद करने जरूर कोई आएगा।
काश हमारी कोई मदद कर पाता। हमें भूख लगी है पिताजी, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो तो। मदद? अरे आप सब यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं? अरे तुम ही तो थी ना जिसने उस बुढ़िया की मदद की और फिर वो बदले में एक परी निकली। हाँ वो मैं ही थी, क्या हुआ है? मैंने भी उसकी मदद की थी, पर उसने बदले में क्या दिया पता है? उसने मुझे बदले में मेरा घर गायब कर दिया। आपने शायद कोई बुरा काम किया होगा इसलिए। रुकिए, मैं अभी उस परी से बात करके आती हूँ। रुकिए तो, ये लड़की सच में एक अच्छी दिल की लड़की है। परी, तुम कहाँ हो परी? मैं जन्नत, जल्दी से आओ परी, जल्दी से आओ परी। कहाँ पर हो तुम परी? तुमने मुझे याद किया और मैं चली आई। परी, तुमने उस गरीब इंसान की मदद नहीं की? नहीं, क्योंकि वो एक लालची इंसान है। उसने मुझे खाने की जगह पर बड़े बड़े पत्थर दे दिए। वो ऐसा दूसरी बार नहीं करेगा, तो प्लीज़ उसका घर उसे लौटा दीजिए। वो लोग अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और हाँ, मेरी एक तीसरी इच्छा रह गई थी ना। मेरी तीसरी इच्छा यही है कि उनका घर वापस लौटा दीजिए प्लीज़ परी। हाँ, मैं उसका घर ज़रूर लौटा दूँगी। तुम एक सच में एक अच्छी दिल की लड़की हो जन्नत। तुम लोगों का घर अब वापस आ गया है। तुम लोग अब उस घर में रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जन्नत, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, दूसरी बार लालच कभी मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला है। हाँ, ऐसे ही वो सबकी मदद करती रही, गरीबों की मदद करती रही और सब उसको पसंद करने लगे। ऐसे ही वो एक अच्छी लड़की बनी रही।